हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बताया था जिसमें न्यू पार्टनर्स कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू एडजस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। दैट मीन्स इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज गिवन एंड एज पर द न्यू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड पार्टनर एडजस्ट देयर कैपिटल। तो वो अपना जब कैपिटल एडजस्ट करेंगे दे मे एक्सेस मनी गो टू द होम और एनी शॉर्टेज ही कम फ्रॉम द प्राइवेट मनी और होम। तो इस प्रकार से जो अभी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे ये सेकंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से है। तो क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस है, इसमें बैलेंस शीट ऑलरेडी है तो इसमें बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है, 3:2 ही है। अब इसमें सी का एडमिशन हो रहा है तो सबसे पहला जो इसमें बहुत कम समझने की चीज है वो है सैक्रिफाइस रेशियो और न्यू रेशियो। तो ए सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर वाइल बी सैक्रिफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। अब इन दोनों में समझना होगा, एक फ्रॉम से है एक ऑफिस से है। तो अब इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे और न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो इसको आपको क्लियर समझाएंगे। C will bring in 60% of the share of premium of goodwill in cash. C only जितना भी उनका गुडविल हो रहा है उनका 60% वो कैश में लाएंगे। दैट मीन्स 40% कैश में नहीं लाएंगे। और गुडविल ऑफ द फॉर्म कितना है 3 लाख। उसमें पहले C का शेयर कैलकुलेट करना होगा, फिर उसमें कितना वो कैश में ला रहे हैं और कितना कैश में नहीं ला रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। एक नया चीज मैंने इसमें और डाला है, C's लोन विल बी कन्वर्टेड इन टू हिज कैपिटल। अब देखिए इस क्वेश्चन में सी का लोन है, यानी सी जो पार्टनर बनने वाले हैं उन्होंने फर्म को पहले लोन दिया था। अब जब वो पार्टनर बनेंगे तो अलग से वो एडिशनल कैपिटल नहीं देकर वो अपने लोन को ही कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। यानी इसका एक जर्नल एंट्री ऐसा हो जाएगा, सीज लोन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो सी लोन बैलेंस शीट से हट जाएगा और सी कैपिटल जुड़ जाएगा। तो ये भी एक नया चीज इसमें हमने ऐड किया है। उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन से आइटम है, तो रिवैल्यूएशन के आइटम को आप समझ रहे हैं कौन आइटम कहां जाने वाला है। रिवैल्यूएशन से है लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड ओवर अंडर वैल्यूड, स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसको दोनों को क्लियर कर दिया था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेड टू 5% ऑन द डेटर, तो इसको भी मैंने क्लियर किया था, अभी फिर से हम बता देंगे। Liability of workman compensation reserve was determined 5,000 on recorded accrued income, ये सब कुछ है, डेटर ये सारा कुछ है। नया चीज जो है इसमें कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स टू बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल, यानी न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना है। एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी बी एडजस्टेड बाय पेमेंट और रिसिप्ट ऑफ अमाउंट, यानी कोई भी जो एक्सेस अमाउंट होगा वो वही, और डेफिशिएंसी होगा या एक्सेस होगा तो उसको डेफिशिएंसी होगा तो पेमेंट करना होगा और एक्सेस होगा तो रिसिप्ट कर लेंगे। यहां पर आपको मैं बता दूं कि इसी चीज को एक दूसरे क्वेश्चंस में भी बन सकता है कि एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। तो जब क्वेश्चन मैं बताऊंगा सॉल्यूशन तो उसमें दोनों को एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर द। तो ये क्वेश्चंस है, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप क्वेश्चंस नोट करके रखेंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी। तो अब हम लोग सबसे पहले न्यू रेशियोज में कैसे निकालना है वो देखना है। गुडविल का एंट्री क्या होगा उसका वर्किंग मैं आपको दिखाता हूं। इस क्वेश्चंस में एक बहुत माइनर चीज है जिसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ए सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। दैट मीन्स ए का सैक्रिफाइस क्या होगा 1/3 ऑफ ए शेयर। तो ए का शेयर है 3/5, इसका 1/3, तो ए का सैक्रिफाइस 3/15, वेयर एज बी फ्रॉम 110। तो बी का फ्रॉम है इसलिए ये सीधे 110 सैक्रिफाइस हो जाएगा। यानी यहां पर हमको ए के शेयर का ऑफिस है और ये फ्रॉम, सी जो है 1/3 ले रहा है ए से 1/3 ऑफिस शेयर एंड बी से फ्रॉम 110। तो यहां पर 110 बी का सिंपली सैक्रिफाइस हो जाएगा।
यानी एक ऑफिस शेयर का है, एक फ्रॉम है। इस लैंग्वेज को समझने की जरूरत होती है। इस प्रकार से अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 6:3 या 2:1, तो ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1। चूंकि यहां एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है, ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करना है, ऐसे क्वेश्चंस में न्यू रेशियो की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने न्यू रेशियो निकाला है। एज न्यू शेयर 3/5 ओल्ड है और इनका सैक्रिफाइस है 3/15। कभी भी इस रेशियो को नहीं लिया जाता है। तो इस प्रकार से 6/15 ए का न्यू शेयर, बी का 2/5 ओल्ड शेयर 1/10 सैक्रिफाइस शेयर तो 3/10, और सी जो ए ने सैक्रिफाइस किया, जो बी ने सैक्रिफाइस किया, दोनों को ऐड कर देंगे तो सी का शेयर 9/30। सबका डिनोमिनेटर इक्वल किया गया 12, 9, 30 और 12:9:9, यानी न्यू रेशियो हमारा है 4:3:3। तो जब न्यू रेशियो है 4:3:3, दैट मीन्स सी का शेयर होगा 3/10। सी का शेयर यहां कैलकुलेट हुआ 3/10, 9/30 और 3/10 सेम थिंग्स। तो 3/10 अब न्यू रेशियो सी का शेयर होगा और न्यू रेशियो होगा 4:3:3। अब आते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट में। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन इन क्वेश्चंस 3 lakhs। सी शेयर इन गुडविल 3 lakhs into 3/10, क्योंकि सी का शेयर है 3/10, ये आ गया 90,000। इस 90,000 में सी ओनली 60% कैश में ला रहा है। ब्रिंग इन कैश 54,000, नॉट इन कैश 36,000। हमको पता है कैश में लाने का गुडविल का 2 एंट्री और कैश में नहीं लाने का 1 एंट्री। दोनों अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें जो 2 चीजें आपको नहीं दिखाई गई है, एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, न्यू रेशियो का और गुडविल का ट्रीटमेंट। अब रिवैल्यूएशन जैसे सिंपल बनता है वैसे बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल कैसे एडजस्ट होगा, तो उसके लिए फिर वर्किंग दिखाऊंगा। तो उसके पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना हुआ आपको दिखाता हूं। अब जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड। फाउंड अंडर वैल्यूड यानी ये इसका वैल्यू रियलिटी में ज्यादा था, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू हमने बैलेंस शीट में कम दिखाया है, सो इट विल बी कॉल्ड प्रॉफिट। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड, तो ये लॉस है। इसके पहले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। यहां पर देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर। क्वेश्चन में अगर जाएंगे तो डेटर है 50,000 का, उससे ऑलरेडी 5,000 प्रोविजन किया गया है, लेकिन एक्चुअल प्रोविजन कितना हो रहा है 5%। 5% मीन्स 50,000 इंटू 5% मीन्स 2,500 का, यानी एक्चुअल लॉस 2,500 का हो रहा है। और बैलेंस शीट में पहले से 5,000 का मैंने प्रोविजन करके रखा है, तो 2,500 का यहां एक प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,500 हो जाएगा। फिर यहां पर कहता है एन अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम 5,000 इज टू बी अकाउंटेड। तो एक्रूड इनकम एसेट्स है, ये आ गया। फिर एक और प्रॉफिट है डेटर्स हुज ड्यूज 25,000 वेयर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। कभी पहले 25,000 का कोई बैड डेटर्स था जिसको मैंने बैड मान लिया था, उसने 20,000 फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर दिया। तो ऑलरेडी मैंने पहले ही 25 उसको बैड डेट्स क्रिएट कर दिया है, इसलिए जो 20 मिला वो मेरे लिए बेनिफिट होगा। और जर्नल एंट्री हम लोग जानते हैं बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड होता है, तो यहां पर बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया 20,000। ऑलरेडी इसका अमाउंट बैंक में भी जाएगा, तो बैड डेट्स रिकवर्ड जर्नल एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड एंड देन बैड डेट्स रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में आ गया बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। तो इस प्रकार से जब इसका गेन और प्रॉफिट निकालते हैं तो इसका जो बैलेंसिंग आया 17,500, ये 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो इस प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। के बाद हम लोग जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग को कैपिटल एडजस्ट करना है, तो उसको एडजस्ट करने की प्रोसेस को देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो आइटम जाना है उसको देखते हैं। बैलेंस बीडी आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ है।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये 2500 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, आप जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट आप यहां देख रहे हैं 25,000 का है और इसका मार्केट वैल्यू है 22,500। दैट मीन्स 2,500 का नुकसान है। ये नुकसान कहां से मेंटेन होगा? इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से होगा। फिर भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2,500 हमारा बच रहा है, इसलिए ये पार्टनर्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1,500 और ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसी प्रकार वर्कमैन कंपनसेशन 5,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमने कहा था कि यहां पर सी कैश में कैपिटल नहीं ला रहा, सी के लोन को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी सी लोन टू सी कैपिटल। प्रीमियम फॉर गुडविल का जर्नल एंट्री मैंने अभी आपको दिखाया है। सीज करंट टू एस बीज, वो जर्नल एंट्री मैंने अभी आपको दिखाया है। रिवैल्यूएशन आपने देख लिया। इस क्वेश्चन में एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है जो 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। गुडविल है जो 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आपको जानना है कि ये बैंक से 13,000 और यहां बैंक से 43,000 कैसे आया और ये बैलेंस सीडी कैसे आया। ये मैंने लिखा है बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, यहां भी लिखा है बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो फिर ये बैलेंस सीडी कैसे आएगा, इसी चीज का कैलकुलेशन मैं आपको अभी समझा रहा हूं। तो ये अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यानी न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे? आप सबसे पहले देखिए, यहां पर लिखा हुआ है सीड शेयर। सी का शेयर क्या है? पूरे न्यू पार्टनर जो है सी, उसका शेयर है 3/10, क्योंकि न्यू रेशियो आया है 4:3:3 एंड सी का कैपिटल इज 1,50,000। दैट मीन्स कि अगर वो 3/10 शेयर के लिए 1,50,000 कैपिटल दे रहा है, फॉर 3/10 शेयर सी ब्रिंग्स कैपिटल 1,50,000। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी क्या होना चाहिए? 1,50,000 इंटू 10/3, दैट मीन्स 5 लाख। यानी पूरे फर्म की कैपिटल ये होनी चाहिए 5 लाख। और 5 लाख तो हम क्या करते हैं? न्यू रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 4:3:3। ये हमारा क्या है? न्यू रेशियो। मैंने यहां इसको सॉल्यूशन दिया है आपको। 5 लाख का 4/10, तो ये 2 लाख ए का हो गया, यानी ये ए हुआ है, ये बी और ये सी। और बी का 5 लाख का 3/10 1,50,000 एंड सी का 5 लाख का 3/10 1,50,000। तो सी तो ऑलरेडी 1,50,000 लाया ही है। अब ये जो अमाउंट है यही कैपिटल होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा कैपिटल है किसी पार्टनर का तो वो विथड्रॉ कर सकते हैं, कम है तो उनको कैपिटल कैश के रूप में लाना पड़ेगा। इसलिए ये जो अमाउंट आया 2 लाख 1,50,000 एंड 1,50,000, यही हमारा बैलेंस सीडी हो जाएगा। यही हमारा बैलेंस सीडी हो जाएगा। ए का बैलेंस सीडी 2 लाख, बी का 1,50,000 एंड सी का 1,50,000। और बैलेंसिंग फिगर बैंक से क्रेडिट या डेबिट होगा। तो अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल में कि ये इसको कैसे पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंसिंग फिगर को लाया गया है। इस अमाउंट को हम लिखेंगे बैलेंस सीडी में और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। आइए, अभी जो हमने बैलेंस सीडी निकाला वहां कैपिटल एडजस्टेड 2 लाख 1,50,000 एंड 1,50,000। तो ये ठीक है, ऊपर में 13,000 लिखा हुआ है, यहां 43 लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले हमको बैलेंस सीडी लिख देना है। अब बैलेंस सीडी लिख देंगे तो बैलेंसिंग फिगर, जैसे इसका बैलेंस 2,06,000 आ रहा है और इनका बैलेंस कम आ रहा, तो यहां पर बाई बैंक होगा बैलेंसिंग फिगर 43,000। दैट मीन्स ए 43,000 लेके आएगा कैपिटल के रूप में। उसी प्रकार बी का ये साइड ज्यादा है तो बी का ये बैलेंसिंग फिगर 13,000 आएगा। मीन्स आप एकदम क्लियर हो जाइए, ये 2 लाख 1,50,000 और 1,50,000 बैलेंसिंग फिगर नहीं है, बल्कि ये जो बैंक अकाउंट है जहां पर बैलेंसिंग फिगर हमने लिख दिया है ये बैलेंसिंग फिगर है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? ये 43,000 यहां बैंक में आ जाएगा और ये जो 13,000 है वो यहां आ जाएगा, क्योंकि इसका जर्नल हुआ B2 बैंक, इसका हुआ A2 बैंक। अब फिर जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस सीडी बीडी पहले लिख दिया, ए ने कैपिटल के रूप में ये जो 43 यहां आया, बी का 13 यहां आ गया, गुडविल के रूप में 54,000 लाया गया है,
एक बैड डेट्स रिकवर्ड का अमाउंट 20,000 मुझे मिला है, तो इससे इसका बैलेंस सीडी निकल गया। और फिर बैलेंस शीट जैसे जैसे जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं, तो बैलेंस शीट हम लोग जब बनाएंगे, यहाँ पर वर्कमैन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो ये तो एकदम अलग है, वो लिखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5,000 क्लेम है, वो लिखेंगे। कैपिटल में 2 लाख, 1,50,000 और 1,50,000 लिखा। बैंक का बैलेंस हमने निकाला है, डेटर्स में ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से सारे आइटम को ऐड करते हुए सी का करंट अकाउंट जो गुडविल का एंट्री है, इसको करते हुए ये बैलेंस शीट हम लोग का मैच कर जाता है। तो इस प्रकार से आज कह सकते हैं कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मैं समाप्त कर रहा हूं। लेकिन ये जो 4 क्वेश्चंस है, ये 4 क्वेश्चंस काफी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कभी भी आपका कोई एग्जाम्स हो, कभी कुछ हो, तो ये 4 क्वेश्चन बनाने से आपके बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगे। पिछले लगातार कंटिन्यू 4 क्वेश्चंस मैंने 4 अपने वीडियोज में डाले हैं, तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इस प्रकार से मैं एक एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का चैप्टर भी आज समाप्त कर दे रहा हूं। धन्यवाद।